नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित राठौर आपके साथ और आप देख रहे हैं अभय न्यूज का 7 अक्टूबर शनिवार का बुलेटिन। खबरों को जानेंगे विस्तार से, लेकिन पहले नजर हेडलाइंस पर। एक दिन पहले चेतावनी, आज एक्शन। गर्भगृह से दर्शन के लिए अभी और इंतजार। भक्तों की संख्या के आधार पर लेंगे दीपमालिका प्रज्वलित करने का शुल्क। सड़क पर फिर ई रिक्शा चालक की हीरोपंती। नया बताकर बेचा 1 साल पुराना ट्रैक्टर। परिवार के साथ महाकाल के दरबार में पहुंची अंबानी फैमिली। जो हिंदुत्व का काज करेगा वही भारत पर राज करेगा। जब करेंगे हम सफाई तभी स्वच्छता दिखेगी भाई। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। एक दिन पहले यानी शुक्रवार को एसपी की बिना हेलमेट वाहन नहीं चलाने की चेतावनी के अगले ही दिन शनिवार को पुलिस एक्शन में नजर आई। पुलिस कर्मियों ने शहर भर में चेकिंग पॉइंट बनाए और बिना हेलमेट ट्रिपल सवारी के साथ कम उम्र के युवाओं पर कार्रवाई की। शाम 4 बजे से कार्रवाई की शुरुआत हुई। भारतीय ज्ञानपीठ चौराहे पर डीसीपी संतोष कौल और नीलगंगा टीआई विवेक कनोडिया ने अपनी टीम के साथ वाहन चालकों की चेकिंग की। इस दौरान बिना हेलमेट वाहन चलाने वालों के वाहन जब्त किए, साथ ही कार चालकों को सीट बेल्ट लगाने की हिदायत दी गई। इसी तरह कोयला फाटक चौराहे पर ताराना टीआई आरसी कल्थिया की ड्यूटी लगाई गई थी। उन्होंने भी बड़ी संख्या में बिना हेलमेट गाड़ी चला रहे चालकों के वाहन जब्ती कर कार्रवाई की। उज्जैन पब्लिक स्कूल के सामने सीएसपी दीपिका शिंदे और माधवनगर टीआई योगेंद्र सिंह यादव ने भी जमकर कार्रवाई की। इस दौरान कई लोग उनसे वाहन छोड़ने की गुहार लगाते भी नजर आए। इंदौर गेट तिराहे पर यातायात थाना प्रभारी दिलीप सिंह परियार और ताराना एसडीओपी ब्रजेश श्रीवास्तव ने कार्रवाई करते हुए कई 2 पहिया वाहनों को थाने भिजवाया। पूरे शहर में लग रहे चेकिंग पॉइंट्स को चेक करने के लिए पुलिस कप्तान सचिन शर्मा खुद फील्ड पर उतरे और कार्रवाई की मॉनिटरिंग की। इंदौर गेट तिराहे पर एसपी ने खुद मौजूद रहकर गाड़ियों को रुकवाया और अधिकारियों से वाहनों की चेकिंग करने को कहा। बहरहाल एक और तो पूरा पुलिस अमला कार्रवाई में जुटा रहा, वहीं दूसरी ओर यात्री बसें शहर के आंतरिक मार्गों से निकलकर जिम्मेदारों को मुंह चिढ़ाती नजर आई। जबकि 1 महीने पहले ही पुलिस ने यात्री बस संचालकों से बैठक कर उन्हें शहर में प्रवेश नहीं करने की हिदायत दी थी। उज्जैन जिले में 15 पॉइंट चिन्हांकित किए थे, जो प्रमुख तौर पे शहर के सबसे व्यस्तम क्षेत्र माने जाते हैं। इन सभी पे पर्याप्त बल और जो वॉलंटियर्स हैं उनको लगाया गया था। हमारा जो चेकिंग का प्रमुख उद्देश्य था वो यही था कि जो बिना नंबर की बाइक्स है, मॉडिफाइड बुलेट्स हैं, इसके अलावा जो बिना हेलमेट के कम उम्र के बच्चे, खासकर जो 16 से 30 के एज ब्रैकेट के हैं वो चलते हैं, उन पे चालानी कार्रवाई का है। इसके अलावा जो ऑटो रिक्शाज हैं जो बिना ड्राइविंग लाइसेंस के, बिना रजिस्ट्रेशन नंबर के चलते हैं, उन पे भी आज कार्रवाई की गई है। भगवान महाकाल के गर्भगृह से दर्शन करने की कामना करने वाले भक्तों को अभी और इंतजार करना पड़ेगा। आम श्रद्धालुओं के लिए फिलहाल गर्भगृह बंद ही रहेगा। शनिवार को कलेक्टर की अध्यक्षता में महाकाल लोक कंट्रोल रूम में हुई इस महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति की बैठक में गर्भगृह में प्रवेश देने पर कोई निर्णय नहीं हो सका। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने कहा कि रोज 2 लाख दर्शनार्थी मंदिर पहुंच रहे हैं। 1 घंटे में गर्भगृह में 200 श्रद्धालु दर्शन कर सकते हैं। ऐसे में यदि एक दिन में 10 घंटे गर्भगृह में प्रवेश दिया जाए तो 2000 श्रद्धालु दर्शन कर पाएंगे। ऐसे में 1,98,000 श्रद्धालु का क्या होगा? 2000 लोगों के लिए 1,98,000 लोगों को मना नहीं किया जा सकता। उन्होंने माना कि गर्भगृह से दर्शन करना चुनौती नहीं बल्कि 2 लाख श्रद्धालुओं को दर्शन करवाना चुनौती है। इसी का परिणाम रहा कि गर्भगृह को आम श्रद्धालुओं के लिए खोलने पर निर्णय नहीं हो सका। इसके अलावा बैठक में विस्तारीकरण योजना के तहत शेष रहे कार्यों को प्राथमिकता से और समय सीमा में पूरा करवाने और गेट नंबर 5 के रोड को स्मार्ट रोड बनाने को लेकर चर्चा हुई। यहाँ हम दर्शकों को बता दें कि आम भक्तों के लिए 4 जुलाई से गर्भगृह में प्रवेश बंद है, लेकिन वीवीआईपी भक्तों के लिए इसे खुला रखा गया है। शनिवार दोपहर में ही बिजनेस टाइकून मुकेश अंबानी के भाई अनिल अंबानी और उनके परिवार ने गर्भगृह में पहुंचकर पूजन अर्चन किया था। देखिए, गर्भगृह में रोक लगाने का कोई आशय नहीं है, बस दिक्कत ये है कि व्यवस्था कैसे बनेगी। इतनी भीड़ में जब भी आप गर्भगृह में प्रवेश देते हैं तो गर्भगृह में 1 घंटे में अधिकतम 200 लोग दर्शन कर सकते हैं। अगर मान लो 10 घंटे आप प्रवेश दो तो 2000 लोग दर्शन कर सकते हैं। 2 लाख लोग से ज़्यादा आते हैं। बाकी 1,98,000 लोग दर्शन कहाँ से करेंगे जब गर्भ सामने से दिखना बंद हो जाता है। चुनौती ये नहीं है कि गर्भगृह दर्शन कराना है नहीं कराना है। चुनौती ये कि 2 लाख लोगों को कैसे एडजस्ट कर पाएंगे। हम 2000 लोगों की सुविधा के लिए 1,98,000 लोगों को मना नहीं कर सकते। तो या तो कुछ सीमित प्रवेश इसी पर विचार होगा, देखिए क्या नहीं। शारदीय नवरात्रि की शुरुआत 15 अक्टूबर से होने जा रही है। 51 शक्तिपीठों में से एक हरसिद्धि मंदिर में नवरात्रि के 9 दिन प्रज्वलित की जाने वाली दीपमालिका के लिए इस बार श्रद्धालुओं की संख्या के आधार पर शुल्क लिया जाएगा। पहली बार इस तरह का निर्णय लिया गया है।
दरअसल एक दिन दीपमालिका प्रज्वलित करने में करीब 15,000 रुपए का खर्च आता है। अब तक दीपमालिका प्रज्वलित करवाने के लिए भक्तों से 3100 रुपए लिए जाते थे, लेकिन इस बार से एक दिन में जितने भक्त दीपमालिका प्रज्वलित करवाने आएंगे उनके बीच खर्च को बांट दिया जाएगा। इसे ऐसे समझें कि यदि एक दिन में 10 श्रद्धालु ने दीपमालिका प्रज्वलित करवाने की इच्छा जताई है तो हर श्रद्धालु को 1500 रुपए चुकाना पड़ेंगे। इससे अधिक श्रद्धालु हुए तो शुल्क और कम हो जाएगा, जिससे ज्यादा भक्त दीपमालिका प्रज्वलित करवाने का लाभ ले सकेंगे। बुकिंग एक दिन पहले करवाना होगी। प्रशासक डी.के. सोनी का कहना है कि 31 दिसंबर तक दीपमालिका की बुकिंग हो चुकी है, इसलिए केवल नवरात्रि के दौरान सामूहिक दीपमालिका की बुकिंग की जाएगी। सड़क पर स्टंट करने के चक्कर में पुलिस जिस रिक्शा चालक को एक दिन पहले सबक सिखा चुकी है, उसी की तरह का एक और वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में ई रिक्शा चालक सड़क पर हीरोपंती करता नजर आ रहा है। दरअसल 14 सेकंड का यह वायरल वीडियो मुरलीपुरा रोड का बताया जा रहा है, जिसमें ई रिक्शा चालक सड़क पर पहले ट्रक को कट मारता है और फिर 2 पहिए पर वाहन चलाने लग जाता है। इस दौरान वहां से गुजर रहा एक अन्य शख्स उसका वीडियो बना लेता है। हालांकि यह वीडियो कब का है यह स्पष्ट नहीं है। आपको बता दें कि शुक्रवार को भी पुलिस ने अमीर नामक रिक्शा चालक को हरी फाटक ओवरब्रिज पर इसी तरह से स्टंट करते हुए पकड़ा था। पुलिस को देखते ही उसकी सारी हीरोपंती निकल गई थी और वह कान पकड़कर कहता रहा कि जो गलती मैंने की है उसे आप मत दोहराना। अब देखना है कि यह ई रिक्शा चालक कब पुलिस के शिकंजे में आता है। उज्जैन में पहली बार त्योहारों के सीजन में 80% डिस्काउंट वाली पहली सेल, जहां आप पाएंगे विशेष डिस्काउंट। बच्चों के गारमेंट्स मात्र 130 में, लेडीज व जेंट्स गारमेंट सिर्फ 200 व 250 रुपए में, स्पेशल काउंटर टॉप क्लास इंडियन इंटरनेशनल ब्रांडेड गारमेंट्स मात्र 450 में। तो चले आए होटल मित्तल एवेन्यू, इंदौर रोड, नानाखेड़ा, उज्जैन। ये सेल सिर्फ शुक्रवार, शनिवार, रविवार को रहेगी। पान बिहार निवासी एक ग्राहक को सोनालिका ट्रैक्टर कंपनी की अधिकृत विक्रेता एजेंसी ने नया बताकर 1 साल पुराना ट्रैक्टर बेच दिया। कुछ समय चलने के बाद ही ट्रैक्टर के इंजन में खराबी आने लगी। ग्राहक ने एजेंसी से संपर्क किया तो उसे ट्रैक्टर ठीक करने का आश्वासन दिया गया। अब ट्रैक्टर मालिक नए वाहन की मांग कर रहा है, लेकिन एजेंसी संचालकों द्वारा आनाकानी की जा रही है। ग्राहक ने इस संबंध में एक लीगल नोटिस भी भेजा है। दरअसल पान बिहार निवासी आरिफ खान ने 19 फरवरी 2022 को जय श्री महाकाल टायर से सोनालिका कंपनी का एक ट्रैक्टर 7,53,761 रुपए में खरीदा था। खरीदी के समय ही आरिफ ने कहा था कि उसे 2022 मॉडल का ट्रैक्टर चाहिए। एजेंसी ने उसे विश्वास दिलाकर ट्रैक्टर बेच दिया, लेकिन कुछ महीनों बाद जब रजिस्ट्रेशन कार्ड उसे मिला तब पता चला कि ट्रैक्टर की मैन्युफैक्चरिंग जनवरी 2021 की है। आरिफ ने बताया कि 100 घंटे चलाने पर ही ट्रैक्टर के इंजन में खराबी आ गई और कई जगह से ऑयल निकलने लगा। इसकी शिकायत आरिफ ने एजेंसी को की तो उन्होंने ट्रैक्टर को रिपेयर करने की बात कही। श्री महाकाल टायर्स के संचालकों की बात से असंतुष्ट होकर आरिफ ने उन्हें हाईकोर्ट एडवोकेट मनमोहन जोशी के मार्फत एक लीगल नोटिस भेजा है। हालांकि एजेंसी के संचालक की ओर से कुछ संतुष्टिपूर्ण जवाब नहीं मिला है, जबकि उन्होंने आरिफ को इंजन में काम कर लौटाने का एक पत्र जारी किया है। इस संबंध में जब एजेंसी के मैनेजर ओमकार लाल राठौर से कई बार उनके मोबाइल पर संपर्क करने का प्रयास किया तो उन्होंने फोन रिसीव नहीं किया। अब आरिफ उपभोक्ता फोरम में शिकायत कर न्याय की मांग कर रहे हैं। और अब मैंने इनसे बोला तो ये मेरे से बोल रहे हैं कि आपके पास क्या लिखित में कुछ है, कि कुछ भी नहीं है, नहीं जाओ तुम्हारे से बने वो कर लो। मैंने भुगता फार्म में भी केस भी लगाया है, उसका नोटिस भी पहुंचाया मैंने इनके पास। तो वो मेरे ट्रैक्टर का काम करने के लिए तैयार हैं, तो काम करवाऊँ तो मेरा ट्रैक्टर चलाने का भी नहीं बचे। मैं ये चाहता हूँ कि मेरे को दूसरा ट्रैक्टर दिलाया जाए। कहाँ से लिया था आपने ट्रैक्टर, कौन सी? मैंने सोनाली का लिया था, टाइगर 50 का मैंने मंडी में से लिया था। अब ये मक्सी रोड पे इसका शोरूम हैगा। कौन से मैनेजर है जिनसे आपने बात की? राठौर साहब। देश के ख्यात बिजनेसमैन मुकेश अंबानी के भाई अनिल अंबानी अपनी पत्नी टीना अंबानी और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ शनिवार दोपहर भगवान महाकाल के दर्शन करने पहुंचे। पारंपरिक पोशाक पहनकर अंबानी फैमिली गर्भगृह में पहुंची और बाबा का अभिषेक एवं पूजन किया। इसके उपरांत अनिल अंबानी ने नंदी जी के कान में अपनी मनोकामना भी कही और फिर सभी ने नंदी हॉल में बैठकर कुछ देर ध्यान भी लगाया। इधर द कश्मीर फाइल्स के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री भी शनिवार को भगवान महाकाल के दर्शन करने के लिए उज्जैन पहुंचे। उन्होंने नंदी हॉल में बैठकर भगवान के दर्शन किए और ध्यान लगाया। मीडिया से बात करते हुए विवेक अग्निहोत्री ने कहा कि भगवान शिव के दार्शनिक चिंतन को अगली फिल्म में दिखाना चाहता हूं ताकि सारे विश्व को उनके बारे में पता चल सके। दरअसल अग्निहोत्री वही डायरेक्टर है जिन्होंने 33 साल पहले कश्मीरी पंडितों के साथ हुए नरसंहार को फिल्म के रूप में प्रस्तुत किया था।
पिछली बार अपनी फिल्म कश्मीर फाइल्स में हमने शिव जी के बारे में काफ़ी बातचीत की थी। भारत के सारे युवा, विश्व के जो यंग बच्चे हैं, उन सबको इसके बारे में पता चला। और अब अगली फिल्म में मैं बाबा का, शिव जी की जो पूरा दर्शन है, वो चाहता हूँ कि विश्व के सारे प्राणी, हर व्यक्ति को, हर बच्चे को उसके बारे में पता चले, ताकि उस पर वो अमल करके जो पूरा दर्शन है कि पूरा विश्व एक है, सारा ब्रह्मांड एक है, वो जन कल्याण और मानव कल्याण के काम आए। ये मैं अपनी अगली फिल्म में पूरी कोशिश कर रहा हूँ और यही मैं बाबा के सामने बोल के निकला हूँ कि मुझे इतनी शक्ति दो कि मैं आपके इस दर्शन को विश्व के सामने ला सकूं। भविष्य की चिंता छोड़ो, पंडित गोविंद गुरु से नाता जोड़ो। ना कोई पैसा, ना कोई फीस, बस लीजिए गुरु जी का आशीष। आज ही जाने अपनी हर समस्या का समाधान। संपर्क करें 9827030415 या 9302230415। हमारा पता 8 अलगदाम कॉलोनी, सावे रोड, उज्जैन। उज्जैन में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने आए अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी जी महाराज ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को हिंदूवादी पार्टी बताया और बातों बातों में आगामी चुनाव में भाजपा के समर्थन में काम करने का इशारा भी किया। दरअसल रविंद्र पुरी जी महाराज शुक्रवार शाम दशहरा मैदान स्थित एक होटल में आयोजित सम्मान समारोह में शामिल होने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने मीडिया से चर्चा भी की। राजनीति में संतों की एंट्री को लेकर उन्होंने कहा कि राजनीति में संत आते हैं तो अच्छा है, लेकिन वो ईमानदार होने चाहिए, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरह। संत राजनीति में आते बहुत अच्छी बात है, लेकिन संत जो ईमानदार होना चाहिए, योगी जैसा होना चाहिए, मोदी जैसा होना चाहिए। हमारे देखिए योगी जी है मध्य प्रदेश में, अपने यूपी में है, उन्होंने आज तक घर में 1 रुपया नहीं दिया, उनके मठ में कभी कोई कार्य हुआ ही नहीं। तो ऐसे संत अगर आते हैं तो मैं समझता हूं बहुत अच्छा है। उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस का शासनकाल यदि मध्य प्रदेश में होता तो महाकाल लोक नहीं बनता। भाजपा की देखा देखी कांग्रेस ने अब मंदिर जाना और तिलक लगाना शुरू कर दिया है। उज्जैन में आपने देखा होगा, अगर कांग्रेस की सरकार होती कभी महाकाल लोक नहीं बनता। अब जो है कांग्रेस भाजपा की देखा देखी में कार्य करना शुरू कर दिया है, मंदिर जाना शुरू कर दिया है, टीका लगाना शुरू कर दिया है। शिप्रा शुद्धिकरण पर भी उन्होंने अपना पक्ष रखा और कहा कि शिप्रा एक गंभीर मुद्दा है, उसका शुद्धिकरण होना ही चाहिए। हम नहीं चाहते कि शिप्रा में नर्मदा का जल मिले, शिप्रा के पानी से ही आगामी सिंहस्थ का स्नान होना चाहिए। देखिए शिप्रा का मुद्दा जो है ये बहुत गंभीर मुद्दा है। शिप्रा नदी नहीं है, एक मोक्षदायिनी एक माँ है, शिप्रा माँ है, और ये आज की नदी नहीं है। जब आपने देखा होगा जो कुंभ का मेला इसी में क्यों लगता है, हमने तब भी विरोध किया था 2016 में कि भाई नर्मदा जी का जल इस पे न जाए, इसमें शिप्रा का जल ही शिप्रा में आए। क्यों कि शिप्रा के जल से ही हमें जो है मोक्ष की प्राप्ति होगी, शिप्रा के जल से ही हमें पुण्य की प्राप्ति होगी। अगर शिप्रा में नर्मदा का जल डाला जाएगा तो हमारा जो स्नान है उसको सही माने में स्नान नहीं माना जाएगा, कुंभ का स्नान कोई माने नहीं रखता है। क्योंकि जो उसमें स्रोत है, शिप्रा में स्रोत है, उसके स्रोत खोल दिए जाए, जो उसका जो लिंक है, कनेक्टेड जो उसमें स्रोत लगे हुए जो सागर है वहां से स्रोत उनको खोल दिया जाए, शिप्रा में जल प्रवाह हो जाएगा। तो हमारी यही मांग है, मेले से पहले कि शिप्रा किया जाए, उसका शुद्धिकरण हो जाए और शिप्रा में ही आगे चल के कुंभ का मेला होगा। शिप्रा के जल से ही होगा, ना कि नर्मदा के जल से होगा। मुंह पर मास्क और हाथों में झाड़ू, फावड़ा और तगारी लिए स्टूडेंट्स ने शनिवार को भूखी माता घाट पर सफाई अभियान चलाया। उन्होंने बाढ़ के कारण घाट की सीढ़ियों पर जमी गाद और अन्य कचरे को साफ किया और उठाकर बोरियों में भरा। इस काम में नगर निगम अध्यक्ष कलावती यादव और अधिकारियों ने भी स्टूडेंट्स का साथ दिया। दरअसल महाकाल लोक बनने के बाद से शहर में श्रद्धालुओं के आने की संख्या कई गुना बढ़ गई है। धार्मिक नगरी होने के चलते श्रद्धालु सभी प्रमुख मंदिरों में दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। इसके अलावा 15 अक्टूबर से नवरात्रि की भी शुरुआत हो रही है। ऐसे में भूखी माता मंदिर पर लाखों श्रद्धालु आएंगे। इसी के चलते विभिन्न स्कूलों के करीब 500 स्टूडेंट्स ने निगम अधिकारियों की अगुवाई में घाट की सफाई की। सफाई के बाद घाट चमक उठा। स्टूडेंट्स ने तख्तियों पर स्वच्छता संबंधी स्लोगन लिखकर उज्जैन को नंबर 1 बनाने का संदेश भी दिया। और अब खबरें दे दनादन। जीडीसी कॉलेज के सामने से गुम हुई 13 साल की बालिका को माधवनगर पुलिस ने चंद घंटों में ढूंढ निकाला। बच्ची की मां वर्षा पांडे निवासी विष्णुपुरा ने शनिवार को माधवनगर थाने में अपनी बेटी गुनगुन के गुम होने की शिकायत की थी, जिसके बाद माधवनगर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए संजीवनी हॉस्पिटल के पीछे पार्क से गुनगुन को दस्तायाब कर मां के सुपुर्द कर दिया।
ग्राम बनबना की ओर से सिल्वर रंग की इंडिगो कार में भरकर ले जाई जा रही अवैध शराब नागदा पुलिस ने पकड़ी है। हालांकि पुलिस को देख चालक ने कार भगा दी थी, लेकिन ग्राम रुपेटा और महिदपुर रोड के बीच रेलवे क्रॉसिंग बंद होने पर कार सवार 3 लोग भाग निकले। जांच में कार की डिक्की में 350 क्वार्टर देसी मदिरा मसाला शराब मिली है। पुलिस ने कार और शराब को जब्त किया है। अंकपात क्षेत्र स्थित चित्रगुप्त धाम पहुंच मार्ग पर चौड़ीकरण एवं पार्किंग निर्माण का भूमि पूजन विधायक पारस जैन के मुख्य आतिथ्य में चित्रगुप्त धाम ट्रस्ट के अध्यक्ष अमित श्रीवास्तव द्वारा किया गया। लगभग 17 लाख की लागत से इस रोड का निर्माण होगा। यह जानकारी मंगेश श्रीवास्तव ने दी। ये था अभय न्यूज का आज का बुलेटिन। अगर खबरों को लेकर आपके पास कोई फीडबैक हो या कोई अन्य जानकारी हो तो हम तक कमेंट सेक्शन या इनबॉक्स के जरिए जरूर पहुंचाएं। फिर मुलाकात होगी नए बुलेटिन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।